लौटे, मेरे दर से खाली लौटे, राजनीति के उड़न खटोले और दुनिया में इतना धन का दे जो मेरी खुददारी तोले। इन कांग्रेसियों को ने जवाब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिया। साथियों, सम्मान करेंगे। आप इस बात को नोट करके रखिएगा, कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, और जो भाजपा जो कहती है वही करती है। आज इस रैली को देखकर आप इस बात का अंदाज लगा लीजिए कि यहां जितने मतदाता, जितने कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के मतदाता है। और वो जो एक रैली चल रही थी बगल में, वो कहीं कच्चे से, कहीं भानमेड़ा से, कहीं भोरिया से कार्यकर्ताओं को लाकर भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में मतदान करने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए वो रैली निकाल रहे हैं। उनके पास भानु प्रतापपुर के नगर से कोई मतदाता और कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है। जिस प्रकार के प्रत्याशियों का जो चयन हुआ है उसको लेकर हमारे वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष के जो प्रत्याशी भानु प्रतापपुर और पूरे ज़िले में समन्वय बना के प्रत्याशियों का चयन हुआ है, उसके वजह से जनता में एक अच्छी संदेश भी जो गया है। और उसके अलावा भी इस सरकार से 1 साल के कार्यकलापों से प्रदेश की जनता, आम मतदाता, विशेषकर महिलाएं, युवा, ये वर्ग बहुत ज़्यादा नाराज है और सारे विकास के काम जो है ठप हो गए हैं। कोई भी राशि, 1 रुपए की राशि भी सरकार बनने के बाद ये भानु प्रतापपुर के लिए या कांकेर के लिए दिए होंगे, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में जो राशि स्वीकृत की गई थी उसको भी निरस्त करने का काम किया गया। हर समाज के लोगों को धनराशि दी गई थी, उसको निरस्त करने का काम किया गया। बहुत से वार्डों के विकास के लिए, नगर विकास के लिए राशि दी गई थी, लेकिन सरकार बनते ही उन काम को रोककर निरस्त करने का काम कर दिया। तो जनता के सामने सारे मुद्दे हैं और इसका सबक जो है भाजपा को जरूर सिखाएंगे। जिस तरीके से जनता इस भानु प्रतापपुर की स्वस्फूर्त उमड़ कर आई थी निखिल सिंह राठौर की रैली में, वो बताती है कि जनता किस तरह से समर्थन दे रही है। आपने दोनों रैलियों को देखा होगा आज, भाजपा की भी और कांग्रेस की भी। कांग्रेस की रैली में मैंने उन मुन्नियों को देखा है जो भानबेड़ा भोड़िया के निवासी थे, कच्चे साले के निवासी थे। वो नगर पंचायत की रैली में क्या कर रहे थे? और भारतीय जनता पार्टी की रैली आपने देखी होगी। भारतीय जनता पार्टी की रैली में पूरी तरह एक एक व्यक्ति भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के मतदाता थे। इससे आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति रही है। जिंदाबाद, निखिल राठौर जिंदाबाद, और भानु प्रतापपुर जिंदाबाद। मनदीप कौर जी 100% चुनाव जीत रही हैं। कांग्रेस के लोगों का बहुत ही रुझान है और जिस हिसाब से महिलाएं उनके लिए काम कर रही हैं, 100% चुनाव जीत रही है। जो झूठ बोलने वाला जो है बोला हम सबक सिखा सकन। आज महंगाई के मार अधिक ज्यादा हो गए, किताब के रेट बढ़ गए, गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ गए, आपके डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए। आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर को सबसे बेहतर नगर पंचायत हम बनाकर दिखाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर पुनः एक बार अपील करता हूं कि हम सबको आप सबकी सेवा करने का अवसर दे। आप सभी को प्रणाम करते हुए और नारी बहनी मला बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन 2 बार मला विधायक बनाए हो और मैं चाहता हूं हमारे भगवती दीदी की एक गाड़ी चलती है, ओला भी मौका दो एक बार। आप मन भगवती को कम मत समझना, भगवती भानु प्रतापपुर को संवारेगी। 3 बार की पार्षद है भगवती, वो अपना दिल निभाया था सेवा का, इसलिए पंकज वर्धवानी और बबला पहाड़ी से बोले और मैं वचन देती हूँ, मैं भानु प्रतापपुर का शांति वातावरण और संवार के रहूंगी। मेरा अंतिम इच्छा है, इसको आप लोगों के हाथ में है। आप लोग मेरे को विजय दिलाओ, नगर पंचायत में बैठाओ। मैं फिर बताती हूँ क्या होता है नगर पंचायत का। ये मैं जब मैदान में उतरी हूँ तो मेरे को ठेका नहीं लेना है, ना मेरे को टेंडर भरना है, ना मेरा निजी स्वार्थ है। मैं सिर्फ आई हूँ लोगों का सेवा करने का। इसलिए बोलती हूँ मेरा जो 15 पार्षद है, मेरा बॉडी है, उनको जिताओ,
उनके साथ भगवती गजेंद्र को जिताओ। मैं यहाँ हर वर्ग का ध्यान दूंगी, व्यापारी का ध्यान दूंगी। महिला तिगड़मबाजी नहीं जानती है, महिला सिर्फ काम करने जानती है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं काम करके बताऊंगी। बस इसके लिए जय भानु प्रतापपुर। हमारी पार्टी ने अनारक्षित सीट में भी एक पिछड़ा वर्ग की महिला को टिकट दिया है, जिसका हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी फायदा मिल रहा है। कांग्रेस की रीति नीतियों का भी फायदा मिल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभी पार्षद प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। भानु प्रतापपुर की जनता का बहुत ज़बरदस्त उत्साह दिखा मुझे, और लोग नगर में विकास चाहते हैं। मेरा पिछला कार्यकाल लोगों ने देखा है, जो विकास मैंने किया है उसका मुझे आज फल मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि नगर की जनता विकास के साथ रहेगी। भानु प्रतापपुर में चुनाव का अंतिम दौर है, आप कितनी आश्वस्त हैं जीत के प्रति? बिल्कुल पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज हमारे अंतिम रैली था, इसमें महिलाएं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और हमारे पूरे पार्षद जो हैं, हमारी अध्यक्ष भगवती दीदी पूरी जीत के साथ पूरे इस नगर पंचायत जीत हासिल करें। और साथ ही मेरे भानु प्रतापपुर के साथ साथ मेरे कांकेर जिले के जितने भी नगर पंचायत नगर क्षेत्र पूरे हम जीत के साथ पूरा जीत हासिल कर रहे हैं, और निश्चित ही पूरी जनता का झुकाव जो है हमारी ओर है। और साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, मेरे जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और अध्यक्ष हमारी भगवती दीदी, पूरा भारी मतों से उनको विजयी बनाए, और बिल्कुल आने वाला जो 11 तारीख है अपने मत का प्रयोग करें, और पूरी कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं भगवती दीदी उनको विजय मत का प्रयोग करके विजय दिलाए उनको। देखिए, पूरा भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों तक भानु प्रतापपुर में नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार थी, और इस सरकार को ज़्यादा शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं है। इनका ये जो कार्यकाल का 5 साल था, ये इनकी विफलताओं के लिए भानु प्रतापपुर की जनता हमेशा याद रखेगी। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व भर में सर्व स्वीकार्य नेता हैं, उसी तरह से इस क्षेत्र में निखिल राठौर भी स्वीकार्य नेता हैं। लोग उनको अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं, और निश्चित रूप से 15 फरवरी को जब मतदान की पेटियां खुलेंगी, निखिल राठौर अध्यक्ष बनकर निर्वाचित हो रहे हैं। वार्ड जीत रहे हैं, और हमारी अध्यक्ष श्रीमती भगवती गजेंद्र बहुत सारे वोट से, कम 1000 वोट से जीतेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत की जनता जनार्दन हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में मतदान किया हो, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या नगर पंचायत का रहा हो। और पिछले 5 साल जो कांग्रेस के वादे थे वो अधूरे रहे, एक भी वादे नहीं रहे, सिर्फ भ्रष्टाचार का जरूर वादा उनका पूरा हुआ। और हम निश्चित ही ये चुनाव प्रचंड मतों से जीतेंगे, अध्यक्ष और पार्षदों के सहित। देखिए, जिस प्रकार से हमने एक मात्र शक्ति को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हम उनके समर्थन में निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, और बहुत व्यापक स्तर पे उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है। और एक तरह से एक बदलाव का भाव भी था कि देखें कि ये नया चेहरा आया है एक मात्र शक्ति के रूप में, तो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। और निश्चित ही मेरा मानना ये है कि भानु प्रतापपुर के नगर के विकास की बात हो तो हमने 5 साल में नगर में बहुत से विकास कार्य किए हैं, और जनता का मान सम्मान का विशेष रूप से ख्याल रखा, उनकी बातों को हमने सुना है, उसका भी हमें लाभ मिल रहा है। हम जब उनके साथ में जाते हैं तो उसका लाभ हमें मिल रहा है। लोग बोलते हैं कि आप क्यों चुनाव नहीं लड़े, तो मैंने कहा कि मैंने एकमात्र शक्ति को अपना समर्थन दिया है, उनके लिए मैंने टिकट नहीं मांगा है, और उनको जिता कर लाना है। हमारी टीम उनके साथ मिलकर काम करेगी, और भगवती गजेंद्र जी बहुत एक सक्रिय और एक जुझारू महिला है, उनके अंदर जज्बा है इस उम्र में भी, और बहुत अच्छा से काम करेगी, नगर का विकास करवा पाएगी, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर नगर के लोगों के साथ चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और भारी मतों से चुनाव हम जीतेंगे। अपार जन समर्थन मिल रहा है, सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के लिए रुझान है। निखिल राठौर और भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल को और अभी पूर्व में जो कांग्रेस के कार्यकाल है, वो दोनों से कंपेयर कर रही है जनता, और काफ़ी मात्रा में काफ़ी अपार जो है जन समर्थन हमको मिल रहा है। देखा होगा कि विगत 5 साल तक कांग्रेस इस नगर पंचायत में काबिज थी, और आज उन्होंने उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। इसके पीछे भी एक वजह है, और एक महिला को आगे किए हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल में इतना भ्रष्टाचार किया था
कि वो लोगों के सामने जाने से बचते रहे। इवन आज मैं देख रहा था कि कांग्रेस की जो रैली थी उसमें भी वो नदारद थे। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि कांग्रेस अपने आप में ही उन्होंने एक महिला को नए प्रत्याशी के रूप में सामने रखा। अगर उनमें हिम्मत होती, सही काम किए होते और अच्छे से जनता की सेवा किए होते तो जनता के सामने वो आते, जनता को फेस करते। इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों के साथ इस बार नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में अपनी सरकार बनाएगी।